बर्बरी जी का बाण श्री कृष्ण भगवान के बर्बरी जी का बाण वासुदेव को लगा जाकर जब कृष्ण भगवान बर्बरी जी से परीक्षा ले रहे थे तीनों बाणों की शक्ति का वर्णन करिए। तब बर्बरी जी पीपल का पेड़ है जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बताए कि इस पीपल का जितना पत्ता है समझो कि सब शत्रु है तुम्हारा। सब पीपल के पत्ता में बाण से छेद भेदन करो। बर्बरी जी को बोले श्री कृष्ण भगवान जी। तब हम जाने कि आपको शक्ति बाणों में शक्ति है पुत्र। भगवान महिमा कृष्ण भगवान सब जानते थे, लेकिन शक्ति को लोगों को दिखाना और हम लोग इस वर्णन को कैसे करते। जब हम कथाओं में खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण भगवान का बाणों का शक्ति का जब प्रयोग नहीं किया जाता तो इनका महिमा को कैसे जानते हम लोग। तो इस महिमा को जानने के लिए तो हम लोग उतावला हैं। तब जब श्री कृष्ण भगवान को कहे कि वंश बर्बरी इस पेड़ के वृक्ष पर मानो कि यह शत्रु है तुम्हारा, सब में छेद हो जाना चाहिए। वह बर्बरी जी बाण को निकाले और भगवान शिव शक्ति का वर्णन किए और अपने बाणों को चलाए। बाण को आराम से एकदम खींच के मारे। बर्बरी का बाण वासुदेव को लगा जाकर सब पत्ता को छेद कर दिए। कृष्ण भगवान एक पत्ता पैर से दबा लिए थे। जो आग का छेद भेदन श्री कृष्ण भगवान के पैर को छेद कर दिए। बर्बरी जी देख लिए, गुरुदेव भगवान आप ही क्या किए, ये आपका पैर का छेदन कर दिया। मेरे बाण इस शत्रु बाण था। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, वंश कोई बात नहीं, यहां हम ही रखे थे एक पत्ता दबाकर इस परीक्षा लेने के लिए कि आपको बाण के शक्ति क्या है, आपका बाण में क्या शक्ति है, शत्रु को विनाश कर सकते हो कि नहीं, छुपे हुए शत्रु को भी खोज के ढूंढ के उसको विनाश कर सकते हो कि नहीं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान बर्बरी जी को कहे। बर्बरी जी अपने हाथों से कृष्ण भगवान के बाण पैर से निकाले। हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसा अब न करिएगा। ये बाण में शक्ति है कि जो शत्रु के आवाहन करके विनाश के लिए कर दूंगा, ये छेदन भेद कर देगा। प्रभु ये तो पैर तर रखे, ये आपका कितना तकलीफ हुआ। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए, वंश कोई बात नहीं, तुम्हारा बाण में शक्ति है। और दूसरा बाणों को शक्ति बताओ वंश। दूसरा बाण को कहें, हे गुरुवर, दूसरा बाण में अगर हम शत्रु को मारना चाहें और मेरा मित्र वो झुंड में है, वो चिन चिन के शत्रु को मार देंगे और अपने मित्र को बचा लेंगे। ये दूसरा बाण का शक्ति। तीसरा बाण के क्या शक्ति है वंश? हे गुरुवर, ये बात बर्बरी जी श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। भक्तजन ध्यान से मित्रों सुनिए।
तीसरा बाण है गुरुवर, जो हम आवाहन करके धरती आकाश पाताल को तहस नहस कर देंगे, कुछ नहीं रहेगा, अंधकार हो जाएगा। फिर से इस पृथ्वी को रचना करना पड़ेगा, सूर्य को रचना करने पड़ेगा, चंद्रमा को रचना करना पड़ेगा, वायु तत्व को रचना करना पड़ेगा। सब वायु तत्व, पांचों तत्व में विलीन, सब तहस नहस हो जाएगा। ये तीसरा बाण का यह शक्ति है। भगवान का शिव शक्ति का 3 बाण अचूक दिया हुआ शक्ति। श्री कृष्ण भगवान कहे, वंश तुम्हारा शक्ति को हम परीक्षा ले लिए, अब इस पर महिमा और विशेष में तुम्हारा शक्ति का वर्णन करता हूं। अब यहां पर देखिए, सिरदान अगला हम कथाओं में बताए हैं, हंसते हंसते सिरदान दे दिए बरबरी जी श्री कृष्ण भगवान को, सर काट के। तो यहां से जब कृष्ण भगवान शक्ति का समझ लिए, तब बरबरी जी से पूछे कि वंश तुम किस अभिलाषे से निकले हो? यह घोड़े पर नीले रंग का घोड़ा, नीला रंग का घोड़ा, धनुषधारी, तीनों बाण के पीठों पर लादे हुए, चंबुक मारते हुए, घोड़ों को सवारी करते हुए हस्तिनापुर के स्थानों पर निवास की बाबा बरबरी खाटू श्याम जी, जो घोड़ों पर चलते हुए मकंसा सी लगते थे और बाल घुघरू सी और लंबी सी सरूर और उनकी महिमा और माथे पर लीलार और मुखों पर हंसी की बानी, कभी मलिनता नहीं। जो खाटू श्याम बाबा हंसते हंसते अपना भगवान सर को दान दे दिए, जो भगवान स्वीकार किए। जो पूछे श्री वासुदेव हरि कृष्ण जी कि आप किसके पक्ष सहारा करेगा? श्री कृष्ण भगवान की वचन सुन के बरबरी जी कहने लगे, हे भगवान, हम हारे के सहारा करेंगे। मेरा यह वचन है, मेरा माता ने आते आते यह वचन दिए हैं, और रास्ता में जो भेंट जाए वो मांग दे कुछ, और जो निवल परवल पर जो मनुष्य पर अत्याचार करते हुए जो कमजोर पक्ष दिखाए उसको सहारा करना। जो रास्ता में भी नए नए प्रकार का मिला प्रभु, हम हारे के सहारा है। यह मेरा माता ज्ञान दिए हैं, यह आशीर्वाद दिए हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान सब जानने वाले लीलाओं को भगवान से क्या चीज छुपा हुआ है। मित्रों, भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए मुंह थकता है मित्रों? नहीं ना। तो इस प्रकार से भगवान की वर्णन को उच्चारण करते हुए उनकी महिमा को, गुणों का जब हम गाथा गाते हैं और उनकी स्मरण करते हैं तो महिमा को, तो श्री कृष्ण भगवान वासुदेव कहें, क्या आप चाहते हो वंश? तो हम हारे के सहारा करेंगे। उसी में उनकी सरदान मान लिए थे, और कलयुग में सहारा, और कलयुग में भक्तों की सहायता करने के लिए आशीर्वाद दिए थे, और जय श्री श्याम का
नामों का उच्चारण किए थे। जय श्री श्याम।